आज घर में मेरा दूसरा दिन है। सुबह सुबह मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ठंड के दिन में जनरली मेरे घर में लकड़ी की चूल्हा में ही सुबह में खाना बनता है, क्योंकि सुबह में ठंड बहुत ज़्यादा रहता है तो आग ही तापते हुए हम लोग खाना बनाते हैं। डिनर गैस में बनाते हैं, लेकिन सुबह में मुझे भी पसंद है लकड़ी चूल्हा में बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगता है तो आराम से 10-11 बजे तक आग ही ताप लेते हैं। और फ्रिज में बहुत ज़्यादा ब्रेड था तो मैं सोची सबके लिए आज ब्रेड चॉप बना देती हूँ। और घर में दीदी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं सोची कि आज ब्रेड चॉप नाश्ता में बना देती हूँ। मुझे गांव में इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है, क्योंकि जमशेदपुर में उतना ज़्यादा ठंड नहीं होता है, गांव में बहुत ज़्यादा ठंड होता है। इसीलिए मम्मी को मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे खाना वाला काम दे देना, क्योंकि मैं आगे तापते हुए सारा काम आराम से धीरे धीरे कर लेती हूँ। बन जाने के बाद मैं दीदी के पास ले गई, क्योंकि दीदी को नहीं पता था कि आज ब्रेकफास्ट में ब्रेड चॉप बना रही हूँ। वो देख के खुश हो गई, लेकिन उसका रिएक्शन नॉर्मल ही रहता है हमेशा, क्योंकि वो अपना काम में बिजी रहती है। अभी भी बिजी है, थोड़ा सा देखी फिर अपना काम में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलने लगी। ये बच्चों के साथ बहुत कम टाइम रहती है और बच्चे इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि दीदी बात नहीं करती है, बस देखती है। इसीलिए बच्चे मेरे साथ ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनके साथ मैं थोड़ा सा खेलती भी हूँ, इसीलिए सारे बच्चे मेरे पास रहते हैं। बच्चों के साथ थोड़ा खेलने के बाद मैं चल गई थोड़ा सा अपना गार्डन, जहाँ पे थोड़ा सा वेजिटेबल जहाँ से मुझे लाना था, जिसको हम लोग आलती बोलते हैं, वो लगा हुआ था। अभी तक हम लोग उठाए नहीं है, तो मम्मी सबसे पहले उसको मुझे दिखा दी कि ऐसे करके उठाना, क्योंकि वो अंदर रहता है तो थोड़ा सा अपना ट्रिक लगा के उसको खोदना पड़ता है, वरना वो लग जाता है तो फिर ख़राब हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बच्चा आ गया, क्योंकि उसको मेरे बगैर उसको मन नहीं लगता है। कल इसको मैं थोड़ा सा मारी थी, क्योंकि बदमाशी कर रहा था तो मेरे से बात नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद आके मेरा वीडियोस बना दे रहा था। ये काम मैं बहुत टाइम बाद कर रही थी। जैसे मैं पकड़ी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन 2-5 मिनट बाद मैं जब कर रही थी, बहुत अच्छे से कर रही थी और अच्छा से जितना मुझे फल निकालना था वो मैं निकाली। आलती एक फल जैसे ही रहता है, उसको चोट लग जाने से भी वो ख़राब नहीं होता है, लेकिन एक परफेक्ट रहने से ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसको लग जाता है तो थोड़ा सा ख़राब भी हो जाता है, ख़राब नहीं होता, दिखने में ख़राब लगता है। फिर जितना मुझे निकालना था उतना मैं सारा निकाल ली। एक सब्जी से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2-3 टाइम हम लोग बना सकते हैं इस सब्जी को, और ये सब्जी हमेशा नहीं, कभी मंथ में 1-2 बार खा लेते हैं। फिर उसके बाद मैं निकल गई, मुझे जितना निकालना था आलती। फिर उसके बाद मैं घर जा रही हूँ और जितना वेज निकाली हूँ आलती, उसको 4-5 बार बना सकती हूँ, इतना ज़्यादा है, और इसको मिक्स करके ही बनाती हूँ। आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा बादल किया हुआ है, जिससे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, इसीलिए मैं और प्रीति चल गए थोड़ा बहुत लकड़ी लाने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है तो आगे जला के थोड़ा सा तापने के लिए। तो मैं और प्रीति अभी जा रहे हैं, पापा पहले ही गए हुए हैं। पापा थोड़ा बहुत लकड़ी चुन दिए हैं, जो मैं अभी लेके आऊँगी। और पत्ता जो है सूखा वाला, उस पत्ते को भी कलेक्ट कर रही हूँ और अभी लेके जाऊँगी, क्योंकि इस पत्ते में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आग जलता है, जिससे बहुत ही अच्छा तापने से बहुत ही अच्छा गर्म फील होता है। इसीलिए ये पत्ता लेके जा रही हूँ। और मेरे यहाँ पे इतना ज़्यादा पत्ता है, बहुत टाइम से मम्मी पत्ता लेके जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। धान जो हम लोग उबालते हैं, इसी पत्ता से उबालते हैं, क्योंकि पत्ता बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ पे है, तो पत्ता ही यूज़ करते हैं धान उबालने के लिए। फिर सारा कुछ जितना मुझे ये करना था, पत्ता कलेक्ट करना था, उतना हो गया। अभी इसको लेके जाना है, और ये काम मैं बचपन से ही करती हूँ, तो अभी मेरे लिए कोई नया चीज़ नहीं है, और ये करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि बचपन में ये सब नहीं करती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड लोग सब करती थी तो उनके साथ मैं उनके घर में कर देती थी। मेरे यहाँ पे रूम हीटर है, बट मुझे रूम हीटर पसंद नहीं आता है, क्योंकि मुझे चिप चिप लगता है, इसलिए मैं रूम हीटर यूज़ नहीं करती हूँ। घर में बाकी सब करते हैं, मम्मी पापा दीदी रूम हीटर ही यूज़ करते हैं, बट मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे फ्रेश फील नहीं होता है। जमशेदपुर में तो वो सारा करती ही हूँ, इसलिए मैं जब गाँव आती तो मैं सोचती हूँ कि गाँव में थोड़ा सा नॉर्मल रहने का कोशिश करती हूँ, कि मैं नॉर्मल आग जला के तापूँ, और रात में भी मैं आग ही तापती रहूँ। बाकी घर में रूम हीटर चलते रहता है, लेकिन मैं रूम हीटर जिस रूम में चलता है उस रूम में मैं रहना पसंद नहीं करती हूँ,
क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। मेरे पास ऑप्शन नहीं रहता है उस टाइम मैं इलेक्ट्रिक सामान को अच्छे से यूज़ करती हूँ, वरना मैं नहीं करती हूँ। मैं पीजी में जब रहती हूँ वहाँ पे केटल में पानी गर्म करती हूँ, बट यहाँ पे मैं चूल्हे में ही गर्म करती हूँ। बाकी मेरे घर में गीज़र यूज़ करते हैं, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ। फिर जितना मुझे कपड़ा वॉश करना था वो वॉश करके मैं छत में सुखा रही हूँ। और आज का धूप इतना कड़क नहीं है कि कपड़ा सूखेगा, मुझे नहीं लग रहा है। और थोड़ा बहुत तो मम्मी फूल लगाई है। मम्मी को फूल उतना ज़्यादा नहीं पसंद है। मम्मी को फ्रूट्स का पेड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए पूरा घर बगल से इतना ज़्यादा फ्रूट्स पेड़ लगा दिए कि मेरे घर नहीं दिखता है, पेड़ से छुपा है, इतना ज़्यादा पेड़ लगा दिए मम्मी। थोड़ा बहुत फूल है जो मैं जमशेदपुर से भी लाई हूँ, दीदी भी लाई है, उसमें थोड़ा बहुत पानी दे रही हूँ। ठंडा के टाइम में उतना पानी की ज़रूरत नहीं होता है। और लहसुन भी थोड़ा बहुत मम्मी लगाई है, जो चटनी बनता है मेरे घर में। और लौकी का भी एक लत लगा हुआ है, उसमें भी मैं थोड़ा बहुत पानी दे रही हूँ। मुझे ये सब करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं सोच रही हूँ मैं 1-2 दिन में जमशेदपुर चल जाऊँगी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ये कर दे रही हूँ। और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे सुबह 10 बजे से इतना ज़्यादा नींद आ रहा था, बट नहीं सोई थी। फिर छोटे छोटे बच्चे सब अपना अपना कंप्लेन लेके आए हैं और सबका डिमांड है कि आप उनको मारिए, आप उसको मारिए, वो मेरे साथ ऐसे किया, वो मेरे साथ ऐसे की। सब अपना अपना कंप्लेन लेके आए हैं और मैं सबका बात सुन रही थी, क्योंकि मुझे सुनना है बस, मुझे कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैं मार नहीं सकती। मैं किसी को भी नहीं मारती हूँ, सारे बच्चे को बस प्यार से समझाती हूँ। सब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि आज बन रहा था मोमो। और उनको पता था कि मैं मोमो बना रही हूँ, बार बार पूछ रहे, बट मैं उनको बोल रही हूँ पूरी बन रहा है, लेकिन उनको विश्वास नहीं था। उनको था कि बुआ आज कुछ ना कुछ बना दे रही है, उनको पता चल गया कि मोमो बन रहा है। फिर मैं लास्ट में बता दी उनको कि हाँ मोमो बन रहा है। फिर इधर मोमो मैं चढ़ा दी हूँ और इधर चटनी के लिए थोड़ा बहुत टमाटर मैं बॉयल कर रही हूँ। बॉयल हो जाने के बाद इसको मैं निकाल के ग्राइंडर में पीस रही हूँ। मुझे भी नहीं पता चटनी कैसे बनेगा, मैं अपना दिमाग से हमेशा एक नया ट्रिक लगा के एक नया रेसिपी बनाती हूँ। ये मोमो की चटनी में हमेशा ये होता है कि बॉयल करके बनाया जाता है, लेकिन इसमें मैं कुछ ऐड करके बनाऊँगी। मोमोज़ का शेप देने मुझे नहीं आता है, जैसे दे पाई वैसे दे दी। छोटे बच्चों लोगों के लिए मैं छोटे बनाई, क्यूट सा, जो उनको पसंद आए। बनाने के बाद मैं सबसे पहले मेरे पड़ोसी वाले घर को दे रही हूँ, क्योंकि वो बहुत पहले से बोल रहे थे कि टेस्ट कराइएगा कैसे टेस्ट होता है। तो ये छोटू है जिसके घर में जाएगा ये मोमो, और बहुत ही ज़्यादा गर्म था तो वो पकड़ नहीं पा रहा था। फिर वो 2 दोस्त मिलके पहुंचाने गए, क्योंकि अकेले नहीं सकता, छोटा बच्चा है, गिरा देगा। और उसको खाने का इतना मन कर रहा था कि मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, वो रास्ते में भी गिरा सकता था, मुझे लग रहा था। फिर दोनों का आँख प्लेट में ही था, क्योंकि उनको खाने का मन था, बट मैं उन लोगों के लिए मेरे घर में बना हुआ था। फिर बड़ा सा प्लेट में मोमो निकाले और सब बच्चों के साथ मैं खाने लगी। और थोड़ा बहुत चटनी स्पाइसी था, बहुत किसी को पसंद आया, बहुत किसी को इतना ज़्यादा स्पाइसी लगा, बट वो लोग खा ही रहे थे। चॉकलेट उनके पास था, वो चॉकलेट खा रहे थे और फिर चटनी खा रहे थे। मुझे नहीं लगा था कि ये बच्चे सारे खा पाएंगे, बट सारा खा के कंप्लीट फिनिश कर दिए। फिर जब मैं ऊपर आई तो दीदी को देखी कि वो अपना कुछ नोट्स निकाली, और मुझे मेरा टेडी दिख गया बहुत टाइम बाद। मुझे तो याद भी नहीं था ये सारा टेडी भैया दीदी की फ्रेंड भी बहुत सारा मुझे गिफ्ट की थी। और अब ये सब का शौक़ नहीं रहा, क्योंकि पहले बहुत ही ज़्यादा था। उस टाइम मैं खेलती नहीं थी, मम्मी खेलने नहीं देती थी, क्योंकि मैं अपना सारा टेडी सबको दे देती थी तो गंदा हो जाता था, इसलिए मम्मी देती नहीं थी। तो अलमारी में ही हमेशा रहेगा, कभी भी इस टेडी से मैं खेली नहीं थी, बस थोड़ा बहुत गोदी लेती थी। बट अब उतना शौक़ नहीं है पहले जैसा। और फिर मैं और दीदी जिस रूम में रहते हैं वो रूम मैं बहुत टाइम बाद घुस रही हूँ, क्योंकि मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में रह रही थी। अभी फर्स्ट फ्लोर आई, जहाँ पे मैं दीदी दोनों साथ में रहते। ये दिवाली के टाइम में इसको थोड़ा सा सजाई थी, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। सारा काम कंप्लीट हो गया, अब सोने का टाइम हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात भी हो गया और बहुत ज़्यादा थकावट भी, क्योंकि सुबह से उठ के सारा काम कर रही थी। काम कंप्लीट हो गया,
अब मैं सोचे कि सो जाती हूँ क्योंकि थकावट से बहुत अजीब लग रहा, आँख चल रहा है। तो मैं सोची कि अब रेस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। घर में सब कर रहे थे, मैं भी कर रही थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा थकावट लगा। और मकर संक्रांति बहुत अच्छे से मनाए इस साल छोटे छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि सारे बच्चे, जब मैं आती हूँ उस टाइम सारे बच्चे नहीं रहते हैं, कभी कभी सारे बच्चे रहते हैं। तो इस बार सारे बच्चे थे तो बहुत ही मस्ती के मज़ा आ गया। और कल प्लानिंग है कल का कि कल मैं रिटर्न चल जाऊँगी जमशेदपुर। मकर संक्रांति हम लोग 3 दिन मनाते, 3 दिन कंप्लीट हो गया। अब अपना जाके जो रूटीन है, जो अपना डेली रूटीन वो करना है। 3 दिन गड़बड़ हो गया तो थोड़ा सा उसको मैनेज भी करना होगा, क्योंकि 3 दिन का अपना स्टडी मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया, उसको मैनेज मतलब कवर करना है 3 दिन का पढ़ाई को। अब कितना दिन में करना है वो तो देखना होगा। तो हे गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।